चीजों को जान पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सबको। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। वसंत जी, आप कहाँ से हैं? मैं अशीम जी दिल्ली एनसीआर से ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। चलिए, अच्छा, आपको देखा था। दूसरा कोई कोर्स नहीं था। आपको एक वैसे बात पूछो, ये नक्षत्र। हाँ, चल रहे नक्षत्र का बारे में। नक्षत्र का 4 चरण, 3 चरण, ये सब आपको समझ में आ गया? मैंने आज क्लास 3-4 क्लास के बाद अटेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छा। ऑफिशियल टूर से बाहर था, तो हाँ हाँ। अभी मैंने देखी भी नक्षत्र नहीं है का क्लासेस। पहले जो हम लोग एपीए कोर्स के बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट किया, उसमें नक्षत्र का अपना डिस्कशन नहीं हुआ। अभी मुहूर्त में नक्षत्र का डिस्कशन होता है। तो नक्षत्र का 4 चरण क्या है वो क्या समझना है। कभी कभी क्या होता है, मेल एंड फीमेल में जो शादी का बात होता है, सेम राशि, सेम नक्षत्र, लेकिन चरण अगर डिफाइन है तो आप शादी में यस कर सकते हैं। तो नक्षत्र का 4 चरण क्या होता है, 3 चरण तक तो गुरु के रास्ते में हम लोग समझा दिए। 4 चरण कैसे होता है थोड़ा सा तो दिमाग में है। आप कहाँ क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हूँ। अच्छा। वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट में। अच्छा। आप क्या करते हैं? मैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, बिजनेस एग्जीक्यूटिव। तो अच्छा, अभी जस्ट 3 महीने और रिटायर्ड हुआ एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। तो 60 ईयर से तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मेरे को 58 ईयर्स में सिग्नेचर करके छुटकारा मिला है। वही बात है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है ना, अगर सिग्नेचर करो तो उसको बहुत कुछ मैंने हैंडल करना पड़ता है। तो वो क्या इलीगल हो जाता है, उसका राइट, कुछ ये राइट। नहीं रहता है। तो इसलिए हम नहीं किया। अच्छा ही हुआ, मेरा 2 साल पहले वो स्टिल आई एम थिंकिंग, आई एम वर्किंग इन कंपनी। ये सब बकरा हो रहा है। बढ़िया है। हम लोग का टूरिंग जॉब है ना, कितना टूर करेगा ये बात। हम्म, नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते अल्पना जी, नमस्ते हाँ, प्रशांत जी, नमस्ते बदलानी भैया। नमस्कार मैडम। नमस्कार अल्पना जी। नमस्कार मैम। सैन साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार बेदनी जी। अनुराधा मैम, आपने तो इसमें भी ज्वाइन किया ना, अभी मेडिकल में, वो उसमें मेडिकल में से। जी 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 ज्वाइन किया। अनुराधा मैम सर की सबसे फेवरेट पेशेंट है, सारे क्वेश्चन
थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू। अनुराधा जी कैसे टाइम मैनेज करती हैं आप? मैं भी यही सोचता हूँ। बस हो जाता है अल्पना जी। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को सीखना चाहें तो ईश्वर आपको राह भी दिखा देते हैं, तो वही चीज है मेरे साथ। बाकी आगे प्रभु की कृपा, जब तक चलाएगा चलेंगे ऐसे ही। जी जी। अब की बार बनारस आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तो सबको कहती हूँ जब भी आए आप सीधा एक फोन करें, मैं आपको पिक भी कर लूंगी, आप मेरे घर पे ही रहें। छोटी सी हमारे छुट्टियां मामा जरूर है जी का हमारी। घर है वहां पर अच्छा, DLW में। ओ मेरे तो देवर का घर है DLW, वो जॉब करते हैं रेलवे में। अच्छा, तो वो हमारे मामा जी तो अब नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, तो उनके जी। एक बच्चा पंडित ही है और अच्छा, कर्मकांडी पंडित है वो। अरे बहुत अच्छा, बहुत हाँ। बढ़िया। जी। हम्म। और बनारस में नाना का भी मेरे घर था, तो हमारा घर भी था दुर्गा कुंड में, तो हम बहुत बनारस गए हैं। अरे तो और आइए, मेरा सौभाग्य होगा आपसे मिलना। मेरे और घर भी मेरे आइए। दादाजी जो हैं वो BHU में केमिकल डिपार्टमेंट में, डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी वो HOD थे वहां पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। वो भी थे, तो हम लोग बनारस बहुत आते जाते थे। इधर ही मेरा कोविड के बाद से जाना नहीं हुआ। एक बार गए तो दिन में ही गए और तुरंत ही लौट आए। उस समय में मेरे चलिए, मामा जी के यहाँ कोई ट्रेजेडी थी तो उसी समय गए थे। अब तो की बार आइए की तो बार जरूर आएंगे मुझे तो फोन। नमस्कार जरूर। आप लोगों को। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है अनुराधा जी? आशीर्वाद है गुरु जी, सब ठीक ठाक बढ़िया। चलो। असीम सेन जी, आपके हाल चाल? बस चल रहा है। दो तीन थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपको सहयोग मिला अच्छा लगेगा। पूछ ही लीजिए, बाद में देखेंगे। लास्ट टाइम जो आप हम लोग को समझाया था नक्षत्र का बारे में, फर्स्ट चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, नक्षत्र का 4 चरण होता है ना, वो क्या है क्या नहीं मेरा समझ में कुछ नहीं है थोड़ा सा। आप मेरा YouTube वाला नहीं पढ़ते हैं क्या? हम यही कहने हाँ वाले थे पढ़ते कि हो। YouTube पे जाइए, सब अच्छा मिल अच्छा जाएगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पहले हम तो YouTube में था, लेकिन जो भी क्लास में ज्वाइन किया तो अभी तब जा से नहीं पा रहा हूँ, YouTube छोड़ टाइम दिया। हाँ मैनेज कर नहीं पाया। ठीक है। तो मतलब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप YouTube पे कितने चले जाएंगे। 500 विद्यार्थी होंगे तो 500 चले जाएंगे, कोई 5 लाख तो जा नहीं रहे हमारे कहने पे। वो नहीं, ठीक है, हम देख इसलिए लेंगे कोई देख लेंगे। व्यू के लालच में या और किसी चीज में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि YouTube पे ठीक जो है। 1100 पाठ है ना, वो हाँ हाँ बहुत ही अच्छा हम अपने तरफ से पूरा ताकत लगाए हैं। नहीं नहीं, मार्वलस है। और ठीक उसको ठीक। जो है सो उसमें हम नक्षत्र के चरण की भी का भी वर्णन किए हैं। और अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ठीक है। मानसागरी जैसे कई किताबों में चरणानुसार प्रिडिक्शन भी किया गया है, तो वो सब बाद में करेंगे। अब अच्छा कि ठीक है वे ठीक है। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ तो आप कैसे होंगे, द्वितीय में जन्म हुआ अच्छा तो आप कैसे होंगे, ये भी बताया गया है। अच्छा समझ रहे हैं ना? ठीक अब ठीक ये ठीक ठीक डायरेक्ट जितना बोला गया उतना आपके ऊपर लगेगा जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक ये बात ठीक तय ठीक। है कि कुछ न कुछ उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ तो सब हर जिस वार को पैदा हुए उस वार का क्या प्रभाव होगा ये भी बताया गया है। ठीक। तो हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और अच्छा जब एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है तो 4 से उसको भाग दे देंगे तो एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। ठीक है? अच्छा उसके देखा अलग था हाँ। से कोई नाम नहीं है, उसको प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण ही कहते हैं, अलग से किसी नाम से उसको नहीं बुलाया अच्छा जाता। ठीक है? और ये 27 के 27 नक्षत्रों के यही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण बोले गए हैं। ठीक है ना? तो ठीक यही ठीक कहा जाता है कि ये नक्षत्र के को चरणों की संख्या से गुना कर देंगे
तो ये 108 हो जाता है। 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 108। और हम लोग कहते हैं हे भगवान, आप नक्षत्र के किसी भी चरण में गोचर कर रहे हो। ब्रह्मांड में गोचर करने का मतलब तो यही है ना, आकाश में ही हम भगवान को कहते हैं। हम लोग अनेक देवताओं को मानने वाले, अनेक ईश्वरवाद लोग हैं। हिंदू क्या है? अनेक ईश्वरवाद लोग हैं। यहूदी भी अनेक ईश्वरवाद है। तो ये सब बाद में समझिएगा, अपने सब्जेक्ट में नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम ये कहते हैं कि किसी भी चरण में है तो हमारा पूजा वहां भी स्वीकार हो। हम मंत्र जप रहे हैं कहीं तो सुनिएगा, आप समझ रहे हैं? तो हर एक चरणों को लोग बोलते हैं 27 बार मंत्र जप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। तो इन 27 नक्षत्रों में कहीं ना कहीं तो आप होंगे। तो हम आपको हर नक्षत्र में जप लेते हैं, जहां है आप वहीं हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो ये चरण है। अब दूसरा क्या आशंका है आपकी? आशंका है क्या वो जो ये निकलना है, गृह प्रवेश का एक दिन हम देख के रखा है, वो मेरा लिए भी थोड़ा जरूरी है। तो वो हम कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट होने का बाद देखा है 3, 5, 7 तो हम छोड़ दिया। लेकिन जो मुहूर्त हमको सुबह गृह प्रवेश लेना है, उसमें थर्ड मुहूर्त में, अब सेकंड मुहूर्त में ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, थर्ड मुहूर्त में हमको बात देना पड़ेगा, फोर्थ मुहूर्त में मोगा आ रहा है। तो वो कैसे मैनेज कर पाए, समझ गया? आप अभी इस तरह से अपने लिए मुहूर्त निर्णय मत कीजिए। अच्छा, आप अपने लिए मुहूर्त निर्णय हमसे करवा लीजिए, ठीक है ना? अच्छा। तो आपको इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले मुहूर्त जो है गृह प्रवेश का वो पंचांग में दिया रहता है। उसके बाद आप मुहूर्त शुद्धि, लग्न शुद्धि कर सकते हैं, उसी से आपका काम चल जाएगा। वो आप अपने नक्षत्र शुद्धि वहां कर सकते हैं। जो 3, 5, 7 आपने छोड़ा, वो वहां 10 डेट लिखा हुआ है, जिसमें से 3, 5, 7 शुद्धि कर लीजिए, लग्न की शुद्धि कर लीजिए, ठीक है ना? ये सब शुद्धि कर सकते हैं। पूरे सभी चीजों को एक साथ लेकर के बैठेंगे तो अभी आपको 2 घंटा लगेगा और फिर भी आप सही नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए जो तिथि मुकर्रर की गई है, उस तिथि में मुहूर्त आपको सिर्फ लेना है कि कितने बजे हम अपने घर में गृह प्रवेश प्रारंभ करें। प्रारंभ करने का मुहूर्त होगा। पूजा तो दिन भर चलता है, आपको पता है गृह प्रवेश का पूजा दिन भर चलता है। हमारे घर पे जब गृह प्रवेश शुरू हुआ था तो 8 बजे शुरू हो गया था और 8 बजे रात में समाप्त हुआ। समझ रहे हैं ना? इतना लंबा चौड़ा पूजा जो है जो ब्राह्मण देवता कराए, ठीक है ना? तो अब आपको है 1 घंटे में करा देते हैं, 2 घंटे में, जैसा आप समय दीजिएगा वैसे संक्षेप में करा के निकल जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन गृह प्रवेश सबसे बड़ा पूजा होता है, एक यज्ञ के समान होता है। लगभग सारे देवी देवताओं, यहाँ तक कि यक्ष किन्नर को भी जो है सो स्थान दिया जाता है और उसको भी पूजा जाता। तो इसीलिए वो मुहूर्त इतना आसान नहीं जिसको आप इतना जरूरी तरीके से निकाल लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न है? ओके, ना ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं हो सके आपको एक तो मेल दूंगा, उसके बाद में टेलीफोनिकली पूछ लूंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मेल दीजिए। आप तो मेल भी देते रहते हैं, कोई दिक्कत। हमने अब अभी तक यदि सबसे ज्यादा किसी का मेल पढ़ा है तो असीम सेन जी का मेल पढ़ा है। एक एक दिन में 10-10 मेल किए हुए हैं ये, ठीक है ना? अब थोड़ा कम करते हैं। जब क्लास में नहीं थे तो 10-10 मेल करते थे यूट्यूब पर जब पढ़ते थे। चलिए कोई बात नहीं। सर एक चीज पूछना था। जैसे आपने वो बताया था ना, तो बाकी सबका भी होता है। सोमवार को जैसे 5 नक्षत्र होते हैं, मंगल को होता है, तो ये क्या सोम श्रवण भी होता होगा क्या? सोम रोहिणी, ऐसा कोई योग होता है क्या? हाँ, जैसे रवि पुष्य योग होता है ना, रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो रवि पुष्य योग होता है। हाँ,
तो सोमवार को अगर जैसे उसके नीचे जो 5 नक्षत्र लिखा है, तो सोमवार को जैसे श्रवण लिखा है, तो सोमवार को श्रवण नक्षत्र पड़े तो कोई योग होता है? सर्वार्थ सिद्ध योग। सब में होता है? हाँ मतलब शनिवार वाला भी होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा। हाँ, उस तो वार को वो नक्षत्र पड़े, वो सर्वार्थ सिद्ध योग कहलाता है। ठीक है। तो अगर शनिवार को पड़े तो उस दिन भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं? हाँ भाई, शनिवार को भी पड़े तो भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा नक्षत्र है शनिवार के लिए? शनिवार को श्रवण, रोहिणी और स्वाति है। हाँ, तो वो श्रवण, रोहिणी और स्वाति अगर शनिवार को पड़ रहा है तो उस दिन आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कहा ना कि छोटे मोटे काम के लिए जो है इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक भी पढ़ लिया था कि वो थोड़ा सा यात्रा मुहूर्त भी बीच में पढ़ लिया। नक्षत्र गंडांत हम लोग जानते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती और अश्वनी, मघा और मूल, ये नक्षत्र गंडांत के अंतर्गत आता है। उसके बाद वार में समझिएगा, वार को थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा विशेष विश्लेषण में नहीं जाना चाहते हैं। 7 वार की संख्या होती है, सब लोगों को पता है। प्रत्येक दिन एक ग्रह को आवंटित किया गया है, जैसे कि सूर्य को रविवार, चंद्रमा को सोमवार आदि। ठीक है। तो यह आवंटित किया गया है। तो इन वारों में मंगलवार और शनिवार, ये 2 वार ऐसे हैं जिसको पूर्ण रूप से अशुभ माना गया है। जैसे कि मिली जी, इसको मैंने इसलिए चर्चा में लाया कि शनिवार को यदि श्रवण और कौन सा नक्षत्र बताया? रोहिणी। श्रवण, रोहिणी और स्वाति। हाँ, श्रवण, रोहिणी और स्वाति यदि शनिवार को पड़ता है तो सर्वार्थ सिद्ध योग तो बन जाता है। ठीक है। लेकिन मंगलवार और शनिवार को पूर्ण रूप से अशुभ माना गया, इसीलिए विशेष शुभ कार्यों में हम इसको त्याग देते हैं। ठीक है। अगर हमको कोई काम करना है तो शनिवार को नहीं करते, मंगलवार को नहीं करते। आपको पता नहीं है तो 3 वारों का प्रयोग विशेष रूप से कीजिए, बुध, शुक्र और बृहस्पति का। और 4 वार हो गए। अब कौन कौन सा हो गया? मंगल, सोम, शनि और रवि। ये 4 वार को मोटा मोटी अपने दिमाग से त्याग दीजिए। जबकि 4 वार त्यागने योग्य नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से अशुभ जो है वो मंगलवार और शनिवार है, आंशिक रूप से अशुभ जो है वो रविवार है। और इसको भी नक्षत्रों के समान 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। रविवार को ध्रुव स्थिर कहते हैं, सोमवार को चर चल कहते हैं, मंगलवार को उग्र क्रूर कहते हैं। वहां मैंने लिखाया हुआ है, आप लोगों ने अलग से नहीं समझा है तो इसीलिए यहाँ अलग से समझा दे रहे हैं। बुधवार को मिश्र साधारण कहते हैं, गुरुवार को क्षिप्र लघु कहते हैं, शुक्रवार को मृदु मैत्र कहते हैं, और शनिवार को तीक्ष्ण दारुण कहते हैं। तो नक्षत्र और वार एक समान हो जाए, ध्रुव स्थिर नक्षत्र है और रविवार है, तो ऐसे में हम स्थिर कार्य को किया जा सकता है। समझ गए? जिस कार्य में स्थिरता है होनी चाहिए, उस कार्य को, जैसे नौकरी ज्वाइन करना है, कर लेंगे। ठीक है।
क्योंकि हम स्टेबल रहे। ये नहीं हो कि बस अगले साल फिर 6 महीने बाद फिर दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब उनके जो वार के जो स्वभाव बताए, गुण बताए गए हैं कि वो चंचल है, ध्रुव स्थिर है, उग्र क्रूर है, क्षिप्र साधारण है, मृदु मैत्र है, तीक्ष्ण दारुण, जो भी है उसके स्वभावानुसार कार्य उस दिन कर सकते हैं। तो शनिवार को तीक्ष्ण दारुण है तो छुरा खरीद के ला सकते हैं, समझ रहे हैं। काटने पीटने वाला सामान खरीद के ला सकते हैं, वो सामान तो हमारे उसी काम आएगा ना, ठीक है। तो मंगलवार को क्या कर सकते हैं, उग्र और क्रूर है, किसी से लड़ाई झगड़ा खरीद कर लीजिए। उस दिन लाठी खरीद के ला सकते हैं, भाला खरीद के ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हमको बंदूक खरीदना है तो हम खरीदेंगे, मंगलवार को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कार्य जो करेंगे वो तो उग्र क्रूर वाला होगा ना। बंदूक लेकर के कोई किसी को माला थोड़ी पहनाएगा, बंदूक की माला थोड़ी पहनाई जाती, वो तो उससे किसी की मिलिट्री हत्या वालों ही के की लिए अच्छा जाएगी। रहेगा वो। हाँ मिलिट्री वालों के लिए अच्छा रहेगा मंगलवार। हाँ, तो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। तो इस तरह से हम लोग उसके वार के अनुसार कार्य करते हैं। अब आगे कहते हैं कि जिस तरह से नक्षत्रों को 15 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 15 भागों में बांटा था। उसी तरह से दिन को 15 भागों में नहीं बल्कि 24 भागों में बांटना है। दिन जब बोले तो सोमवार दिन हो गया, ठीक है। और सब सोमवार कब तक कहलाएगा? सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक को सोमवार ही कहेंगे। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, गुरुवार है, आज तो मछली खाया नहीं जाएगा। बहुत लोग मानते हैं हमारे यहाँ गुरुवार को मछली नहीं खाया जाएगा, और बारात आए हैं, और हम लोगों में बारात में जिस दिन जाते हैं ना उस दिन मछली खिलाते हैं, ठीक है ना। ब्राह्मण है, लेकिन हम लोग बिहार में ब्राह्मण शुद्ध मांसाहारी होता है, ठीक है ना। उड़ीसा इसमें में भी कई कुछ गुरुजी। है। हाँ, तो अब वो मछली क्या कहोगे, 12 बजे के बाद बैठ के खा लेंगे मछली। अब तो बदल गया डेट बदल गया, जबकि शास्त्र कहता है वो किसी की बात नहीं मानते, 12 बजे के बाद खा रहे हैं दबा के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई कोई इंतजार कर लेते हैं, 10 मिनट है, रुक जाओ यार, 10 मिनट बाद खा लेंगे। अब उसको हमारे तिथि को, हमारे स्टैंडर्ड, हमारे लोकल मीन टाइम को आपके घड़ी से कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना है। लोकल मीन टाइम तो अलग अलग जगह का अलग अलग है, लेकिन कहते हैं रुको 10 मिनट अभी बचा है, 12 बज जाने दो, बाद में खा लेंगे, ठीक है ना। तो फिर बाद में खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं। खाने पीने से या और कुछ करने धरने से आप, हम दो ही चीज में पाप और पुण्य समझ में आया है, वो हमेशा आप लोगों को भी बताते रहते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि दूसरे परोपकार करते हैं तो पुण्य का काम करते हैं, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो पाप का काम। तो आप दूसरे को पीड़ा मत पहुंचे, ठीक है ना। तो अभी एक हमारे स्टूडेंट ही थी, वो गई थी अमरनाथ यात्रा में पिछले साल, तो बड़ा दिक्कत हुआ उसको जाने में। रियल में बहुत टफ यात्रा है, आदमी को स्वस्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो डोली पर चढ़ के गई, जितना दूर बस सफर से करा सकता था कराया, उसके बाद डोली पे चढ़ के गई। तो बोली एक एक आदमी का 12-12 हजार या ऐसे कुछ रुपया लिया था डोली वाला। वो बोली गुरुजी अब जिंदगी में नहीं जाऊंगी, मुझे उस आदमी के कंधे पर बैठ करके जाना,
मैं मजबूर थी, मैं चल नहीं पा सकती थी, इसीलिए जाना ही पड़ा। लेकिन हमको लगा कि हम ये पुण्य करने आए हैं या पाप करने आए हैं। ठीक है, तो आपने वहां, हमने उसको समझाया कि ऐसा मत मानो, अगर तुम डोली पर नहीं चढ़ोगे तो उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा, और उसका रोजी रोटी चलेगा इसका मतलब तुम परोपकार का काम कर रही हो। और ऐसा भी नहीं होगा कि तुम चढ़ोगी नहीं और उसको 12,000 रुपये दे करके चली आओगी, ये तो कोई नहीं करेगा कि आप लोग बैठे रहिए, ये पकड़िए 12,000 किसान सम्मान निधि योजना, 2-2 हजार सब किसान को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा होगा नहीं। तो तुम इस बात से अपने आप में ग्लानि महसूस मत करो, तुमने परोपकार किया है। तो उस दिन उसका थोड़ा सा हल्का हुआ कि गुरु जी हम तो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि बेकार हम अमरनाथ गए। हमने कहा वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिला, उनके परिवार ने तुम्हारे उस 12,000 रुपए से कपड़े खरीदे होंगे, खाना खाए होंगे, कितना लाभ होगा उसको। ठीक है, और प्रसन्न है तो 12,000 उसका डिमांड था, 1,500 एक्स्ट्रा दे दो। ठीक है ना, होटल में टिप कैसे दे देते हो, उसको एक्स्ट्रा दे दो कि ये शरीर से हमको ढो करके लाया है तो दे दो। तो हम यही जानते हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है। चलिए, इसीलिए कौन क्या खाता पीता है, ठीक है ना, कब सोता है कब जगता है, पूजा करता है कि नहीं करता है, तिलक लगाता है कि नहीं लगाता है, इससे उसके धार्मिक होने का और अधार्मिक होने का कोई सूत्र नहीं है ये। ठीक है, हाँ मिली, प्रश्न कर लो। सर ये जो है ना, ये व्रत में तो मानना ही चाहिए, ये रात वाला जो कह रहे हैं ना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो सूर्योदय से दूसरे दिन तक सूर्योदय तक व्रत में मानना जरूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल व्रत में मानना जरूरी होता है। जो लोग नहीं मानते उनको छोड़ दीजिए, कहीं हाँ आपको करना है कर लीजिए। ठीक है ना, अतुल बिंद्रावन जी। गुरु जी एक चीज बताइए, ये सर्जरी के लिए कौन सा नक्षत्र लेना चाहिए? करूर ले सकते हैं क्या? तीक्ष्ण दारुण भी ले सकते हैं, उग्र कुरूर भी ले सकते हैं। थैंक यू गुरु जी। अब जिस तरह से हम लोगों ने वहां 15 भागों में दिन और रात्रि को बांटा था, अब यहाँ उसको दिनमान को 12 भागों में बांट लेंगे और रात्रिमान को 12 भागों में बांट लेंगे। तो हर घंटे अलग अलग होरा प्राप्त करेंगे। लिख लीजिए होरा। अब हम आप लोगों को होरा पढ़ा रहे हैं। तो दिनमान क्या हो गया? सूर्योदय से सूर्यास्त के समय को दिनमान कहते हैं, और रात्रिमान सूर्यास्त से सूर्योदय, अगले सूर्योदय के समय को रात्रिमान कहते हैं। इसको 12-12 भागों में विभक्त कर लेंगे तो 24 भाग प्राप्त हो जाएंगे, जिसको होरा कहते हैं। प्रत्येक भाग को होरा कहते हैं। तो पहले भाग को पहला होरा कहेंगे, दूसरे भाग को दूसरा होरा कहेंगे, तीसरे भाग को तीसरा होरा कहेंगे, पांचवें भाग को पांचवा होरा कहेंगे, 20वें भाग को 20वां होरा कहेंगे, 24वें भाग को 24वां होरा कहेंगे। ये क्लियर हो गया? 12 होरा दिनमान से निकाल लेंगे, अब 12 होरा रात्रिमान से निकाल लेंगे। ये हम लोगों को बहुत साधारण से प्राप्त हो गया। कहता है किसी भी दिन की प्रथम होरा का स्वामी उस दिन का स्वामी ग्रह होता है। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। आज पहले घंटे का स्वामी, पहला घंटा में इसीलिए बोल रहा हूं कि आप 12 घंटे का दिनमान मानिए और 12 घंटे का रात्रिमान मान लीजिए अभी समझने के लिए। तो सूर्योदय से जो पहला घंटा शुरू हुआ उसका स्वामी कौन होगा? बुध होगा। और कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो कल जो सूर्योदय से पहले घंटे का स्वामी होगा वो बृहस्पति का हो जाएगा। परसों शुक्रवार होगा, शुक्रवार को जो पहले घंटे का स्वामी होगा वो शुक्र ही होगा। तो प्रत्येक वार को पहले होरा का स्वामी उस वार का ही स्वामी होता है। समझ गए? तो रविवार को पहले होरा का स्वामी कौन कहलाएगा? सूर्य कहलाएगा।
शनिवार को पहले होरा का स्वामी कौन कहलाएगा? शनि कहलाएगा। अब कहा जाता है कि पहले होरा का स्वामी तो निश्चित हो गया, उससे 6वें दिन का स्वामी ग्रह उसके लिए दूसरी होरा का स्वामी कहलाता है। अब जोड़ करके देख लीजिए, आज बुधवार है, तो बुधवार को 6वां तक जाना है, तो कैसे जाएंगे आप देख सर लीजिए। एक दिन पहले का भी ले सकते हैं, बुधवार से एक दिन पहले सोमवार है ना, वो ले सकते हैं, चीज वही होगा। बुधवार के पहले एक दिन सोमवार कैसे होता है? बुधवार के एक दिन पहले मतलब ट्यूसडे छोड़कर फिर सोमवार उसके एक दिन पहले। अच्छा, वो दूसरा हो रहा, हम समझ गए। तो चंद्रवार के लिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा लोगों के लिए, विशेष रूप से समझना, ठीक है। अब दूसरा हो जाएगा, मान लो चंद्रमा का हो रहा होगा, तो बुध से गणना शुरू कर लें। बुध 1, बृहस्पति 2, शुक्र 3, शनि 4, रवि 5 और सोम 6। तो सोमवार हो गया, इसका मतलब चंद्रमा का। तो दूसरा हो रहा है किसका? हो गया चंद्रमा का। अब चंद्रमा से एक दिन पहले लेना है, तब क्या लेंगे मिली? फिर शनिवार ले लेंगे। शनिवार ले लेंगे, ठीक है। अब हम शनिवार नहीं लेते हैं तो क्या होगा? चंद्रमा 1, मंगल 2, बुध 3, गुरु 4, शुक्र 5, शनि 6। क्लियर हो रहा है? ये तीसरे होरा का स्वामी शनि हो गया। अब शनि से एक दिन पहले ले सकते हैं तो गुरु आ जाएगा, और हम अपने सिस्टम से जोड़ें तो शनि 1, रवि 2, सोम 3, मंगल 4, बुध 5 और बृहस्पति 6, अर्थात चौथे होरा का स्वामी कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसी तरह से अब माना रविवार के लिए हमको निकालना है, तो रविवार को पहले होरा का स्वामी कौन होगा? सूर्य ही होगा। और दूसरे होरा का स्वामी मिली ने जैसे बताया उस हिसाब से क्या हो जाएगा? एक दिन पहले, अर्थात रविवार के पहले शनिवार को छोड़ दीजिए, शुक्रवार। और सूर्य से 6ठा दिन होता है शुक्रवार, तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। तीसरे होरा का स्वामी मिली ने जो बताया एक दिन पहले का, तो बृहस्पति छोड़ दीजिए, बुधवार हो जाएगा। और हम गणना करेंगे शुक्रवार 1, शनिवार 2, रविवार 3, सोमवार 4, मंगलवार 5 और बुधवार 6। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, आपको ज्यादा गणना करना पड़ेगा। तो 6 के बाद एक ही दिन बचता है ना, तो एक दिन माइनस कर दिया, पिछला एक दिन छोड़ करके उसके एक दिन चले गए, समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रिक है कि पिछला एक दिन छोड़ दिया, -2 कर लेंगे। हाँ -2 कर लो, ये भी कर सकते हो, बात वही है। तो वो हमको बाहर निकल आएगा। तो इसमें सभी वार का होरा आप लोग निकाल लेंगे। असीम सेन जी बताइए, आप निकाल लेंगे? हाँ, एक चीज थोड़ा डाउट है, शनिवार को आप कंसीडर किया है तो शुक्रवार से काउंट किया, तो संडे क्यों छोड़ दिया, वो चीज तो समझा नहीं। हमने संडे कहाँ छोड़ा? नहीं, शनिवार को आपको होरा निकालना है, तो प्रथम तो शनि, हाँ, उसके बाद में पीछे हट गया शुक्र, उसका बाद हाँ, में उसके बाद में एक आ गया दिन मंडे, छोड़ करके जो सोमवार दूसरा को। दिन है वही होगा। अच्छा, ठीक। एक दिन छोड़ करके जो दूसरा दिन है वही होगा। और वो यदि आप भूल भी जाते हैं कोई मतलब नहीं है, तो आप अगर रविवार का पहला हो रहा सूर्य का है
तो दूसरा होरा गिनते रहिए, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, दूसरा होरा शुक्रवार का होगा। अच्छा। तो जब किसी जातक को, इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं, तो आप लोग ना अपना एक टेबल बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? हमको बताने की जरूरत नहीं है ना, कोई भी आदेश दे दें। आसिम सेन जी ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, राजीव विनीत जी हमारा समझ लिए टेबल बताने की जरूरत है? तो जी हम बता दें टेबल कैसे बनाए। हाँ बता देंगे, ये बता देंगे टेबल कैसे बना। अब क्या है, यूज कहाँ है? एक तो सूक्ष्म मुहूर्त में यूज है कि वार भी मिल गया, नक्षत्र भी मिल गया हमको, ठीक है ना? तो वार और नक्षत्र मिला है तो उस समय हमको ये मिल सकता है कि आज ये सर्वार्थ सिद्ध योग बन गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम का अलग से लगन वगन निकाल करके कुछ सेकेंड का, कुछ मिनट का मुहूर्त हम पैदा कर देते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आ जाते हैं टेबल कैसे बनता है। तो यहां लिख लीजिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और सबका लंबा लंबा डंडा खींच दीजिए। और इस तरह से लिख लीजिए। अब ये हो गया इधर ऊपर वार लिख दीजिए और नीचे होरा लिख दीजिए। ये इधर ऐसे वाला एरो दे दीजिए, इधर ऐसे वाला। ये वार हो गया हमारा, ये पहला होरा, दूसरा होरा, तीसरा होरा, चौथा होरा, और लास्ट में 24वां होरा। ये हो जाएगा। तो रविवार का पहला होरा रविवार सूर्य का होगा, ग्रहों का। दूसरा होरा शुक्र का होगा। इस तरह से इसको आगे बांटते जाइएगा। तीसरा होगा होरा शुक्र से एक घर पीछे चलेंगे, बुध का हो जाएगा। और शुक्र से गणना करेंगे 6 बार, तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, तो भी बुध आएगा। चौथा होरा बुध से एक पीछे चलेंगे, सोम का हो जाएगा, अर्थात चंद्रमा का हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह से ये वाला टेबल पूरा कर लीजिएगा। सोमवार का पहला होरा चंद्रमा का हो गया। दूसरा होरा, आप चंद्रमा से 6 आगे जाइए, चंद्रमा या वार से 6 आगे जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार हो गया। और इसके बाद जाएंगे तो शनिवार को जाएंगे तो गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार से जाएंगे तो फिर हमको मंगलवार आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये वाला होरा प्राप्त होगा। तो ये सारा चार्ट आप जो है ये बना सकते हैं, तो होरा चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? होरा होता क्या है ये जानना चाहिए। देखिए, कहा गया है कि ज्योतिषियों को कई विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, और जो वेद पढ़ेगा वो साधारण बुद्धि वाला आदमी नहीं होगा, उसके अंदर विलक्षण बुद्धि होना चाहिए। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, मैं उसकी बात नहीं बताता, कूद कूद के बोलते हैं कि अग्नि जो है तो क्या नाम कहते हैं,
वास्तु पढ़ी है ना मिली तुम? हमसे वास्तु किसने पढ़ा है इस क्लास में? इसीलिए नहीं पढ़ा, अगले साल आना वास्तु पढ़ाएंगे। तो मधु कपूर जी ने पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा साउथ ईस्ट होता है ना, उसका देवता जो होता है ना वो शुक्र होता है। ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, बस स्वामी। देवता और स्वामी में अंतर है। और वो अग्नि का कोण होता है। कूद कूद के बोलेंगे अगर आप उस कोने में टॉयलेट बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो आपका लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। शुक्र से लक्ष्मी को जोड़ लिया, धन को जोड़ लिया, जबकि शुक्र से धन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। धन को जोड़ना है अग्नि से। धन इच्छेत हुतासन, ये नहीं जानता लोग कि जब आप अग्नि की सेवा करेंगे, घर में आग जलेगा, खाना बनेगा, दीपक जलेगा, हवन होगा, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और रोज अगर आप बाजार से वो क्या नाम कहते हैं, जोमेटो से खाना मंगा के खाएंगे, तो दरिद्रता का वास हो जाएगा आपके घर में, ये मान करके चलिए। तो इस भाव को समझते हुए बोलना चाहिए, लेकिन वो भाव नहीं आता, सिर्फ बताते रहते हैं कि ये वो कुछ शुक्र से संबंध बना देते हैं, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन शुक्र से संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कभी कभी सुनता हूँ और इतने, और उसमें लोग भी वाह वाह करते हैं। चलिए, हम अपने क्लास में वाह वाह नहीं सुनना पसंद करते। पसंद करते हैं कि आपके पास ज्ञान कितना जा रहा है। ज्ञान को आज के डेट में कंटेंट बोलते हैं, है ना? नॉलेज इसीलिए नहीं, वहां पे कंटेंट। किचन होता है गुरुजी, आग्नेय में। हाँ, आग्नेय में किचन होना जरूरी है। तो हो रहा, आप लोगों ने समझ लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझाने में। गुरुजी होरा का टाइम कैसे पता लगेगा? पंचांग में क्या? हाँ, दिनमान और रात्रिमान निकालने के लिए हम शुरू में ही बताए हुए हैं। ठीक है। आप सूर्योदय से सूर्यास्त के समय को 12 से भाग दे दीजिए। ठीक है। तो जो एक पीरियड होगा वो उतना पीरियड, चाहे वो 52 मिनट का हो, 60 मिनट का हो, अच्छा, वो एक होरा हो गया। समझ रहे हैं? अच्छा। एक होरा हो गया। हाँ, जरूरी नहीं है 1 घंटे का हो। ठीक है जी। और इसमें एक अपने को पंचांग में कहीं नहीं दिखता है कि इस समय कौन सा होरा चलना है, ये अपने को निकालना ही पड़ेगा, खुद ही निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ना, पंचांग में दे भी दिया दिल्ली के लिए, और आप रहते आसाम में हो, तो आसाम के लिए अलग निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में बंधे घड़ी से तो चलता नहीं है, वो तो लोकल मीन टाइम से चलता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त, आप कहाँ से हैं राजीव विनीत जी? जयपुर से। अब जयपुर से, और आप बिहार का समय और जयपुर के समय में सूर्योदय में कितना अंतर है? अंतर है ना? तो आपको सूर्योदय के समय से सूर्यास्त का समय लेना है। आप जहां हैं वहां का पेपर निकाल लीजिए, उसमें मिल जाएगा। ये आजकल ऐप दृक पंचांग वगैरह में सब जगह का सूर्योदय सूर्यास्त दिया रहता है, उससे आप निकाल करके बना सकते हैं। और एक मुहूर्त बनाने का में निकाल जाता है। एक मुहूर्त बनाने का हमसे 1100 रुपया ही लेते हैं। ठीक है ना? ये असीम सेन जी को बताने के लिए था, क्योंकि उनको मुहूर्त निकलवाना है, तो बीच बीच में मार्केटिंग भी करना जरूरी है ना। तो जबकि एक अच्छे मुहूर्त का कीमत 1100 रुपया नहीं होना चाहिए, उसका कीमत 5100 रुपया होना चाहिए। अब जब वो दे आदमी, तो जम करके 1 घंटा टाइम लगा करके और एक एक चीज को बारीकी से समझ करके और फिर दिया जाता। ठीक है ना? और फिर जो दे दिया गया, उग्र क्रूर नक्षत्र, उग्र क्रूर दिवस
में टाइम निकाल के दे दिया गया कि जाओ बेटा मर्डर कर दो, नहीं फंसोगे, तो हो सकता है कि नहीं फंसे। समझ रहे हैं ना? तो नक्षत्र मुहूर्तों का तो इतना ज्यादा वैल्यू है। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ ही आजाद हुए। ये जवाहरलाल नेहरू दिन में सो रहा था क्या? रात के 12 बजे आजादी मांगी। आप लोग जानते हैं रात के 12 बजे देश आजाद हुआ था। तो दिन में कौन सो रहा था? किसको समय नहीं था? तो नहीं, ये 12 बजे रात का मुहूर्त तय हुआ था। उस मुहूर्त में भारत को आजादी मिली। जिस समय वृष लग्न हुआ, उससे अच्छा मुहूर्त उस दिन आ ही नहीं रहा था। इसीलिए 12 बजे रात में दो चीज निकाल लिया कि एक तो अभिजीत मुहूर्त हो गया और दूसरा स्थिर लग्न हो गया। तो भारत आज तक स्थिर है। वो छोटा सा पीओके और थोड़ा सा लद्दाख का क्या कहते हैं, स्काई चीन जो है सो हमारे हाथ से निकल गया। सियाचिन जो भी आप लोग बोलते हैं। तो ये जो है, बाकी का हमारा देश सुरक्षित है, आज भी अखंड है। और पाकिस्तान दो टुकड़ों में तो पहले ही बट गया है, और इस बार बटेगा तो 5-6 टुकड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग स्थिर हैं। तो हमने कहा कि मुहूर्तों का बड़ा महत्व है। तो आप लोग जब उसको कभी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो कभी भारत की पत्रिका निकाल करके। आज इस बार प्रधानमंत्री ने 7:15 का जो समय निर्धारित किया था शपथ ग्रहण का, उसका मुहूर्त स्थिर लग्न का मुहूर्त था और चंद्रमा 9 में पहुंच गया था। लगभग 1.5-2 डिग्री के आसपास का चंद्रमा है। नीतीश कुमार ने बोला 8 तारीख को ही शपथ ले लीजिए, 9 तारीख को शपथ ले लीजिए। मोदी जी बोले नहीं, तुम 8-9 को नहीं लेंगे, 10 को लेंगे। क्यों? 8-9 में चंद्रमा 8वें आ रहा था और 9 तारीख को चंद्रमा 9वें चला गया, तो वो अच्छा हो गया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी भी बहुत मानते हैं इस बात को। इसीलिए हर चीज का बड़ा तिथि वगैरह मुकर्रर करवाते हैं। आपने देखा होगा कि अयोध्या के इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को सात्विक बनाया। जिस तरह से लोगों ने बोला था उपवास रखने के लिए सात्विक आहार, ताकि आपको पूजा करने के समय डकार ना आए, मुंह में कुछ अंदर से जो खाए हैं वो बाहर निकल ना आए, मन शांत हो जाए, चित्त ईश्वर की भक्ति में मगन हो जाए। इसीलिए उनको वो व्रत का पालन करने के लिए बोला गया था। तो अब हम लोग, चंद्रमा भी स्वराशि का है सर उस दिन, और शनि भी स्वराशि का चतुर्थ भाव में है, और शनि भी प्रजा को डिनोट करता है, वो भी अच्छा है। चंद्रमा जनता को करता है। तो दिन तो, और राहु को त्रिकोण में बैठाया है, पंचम। बहुत अच्छा है। हाँ, केतु। हमने कहा कि जिस पंडित जी ने मुहूर्त दिया है उसको भाई 7 तोप का सलामी देना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा मुहूर्त दिया है। ठीक है। तो हम ये नहीं कहते, कई लोग अच्छे हैं आज, लेकिन जो अच्छे हैं वो धनी नहीं है। ठीक है ना? उनके पास करोड़ों रुपया नहीं है, वो आज भी अपना पंचांग निकाल के वही पोथी का ही काम कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं उठ पाए। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने वार भी पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं योग। तो कहा जाता है कि हमारा जो ये भचक्र है ना 360 डिग्री का, इसमें सूर्य एवं चंद्रमा के एक दूसरे से के स्थिति के अनुसार योग का निर्माण होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के एक दूसरे से स्थिति के अनुसार योग का निर्माण होता है। अब कहता है गणितीय गणना के अनुसार इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो चंद्रमा का भोगांश
प्लस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट इजकल टू योग संख्या इजकल टू योग संख्या। अब आप लोग प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि योग भी 27 ही है, इसीलिए इसको 13 डिग्री 20 मिनट से ही भाग दिया गया। ठीक है, योग 360 से अधिक हो जाए तो उसमें से 360 डिग्री माइनस कर देना। योग 12 साइन से अधिक हो जाए तो उसमें से 12 साइन घटा देना। तो हम लोगों ने समझ लिया योग कैसे प्राप्त होगा। अभी हम लोग ना पंचांग के 5 अंगों में ही फंसे हुए हैं। अब हो सकता है अगले क्लास में या उसके अगले क्लास में 16 संस्कार से हमारा मुहूर्त शुरू हो। जानकारी तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी तक हम लोग 5 अंगों में ही फंसे। तो ये निकाल लेंगे, पहले निकाल ही लेते हैं तो विश्वास बन जाएगा। ठीक है ना। आज कौन सा योग है, कौन बताएगा? सिद्ध योग। सिद्ध योग। सिद्ध योग। सिद्ध योग का मतलब नंबर कितना हुआ? नंबर मैं बता सकता हूँ। बताइए। आज द्वादशी है। योग पूछ रहे हैं। सिद्ध योग है, सिद्ध योग। सिद्ध योग। हाँ, सिद्ध योग। भद्रा। आज तारीख कितना है? 19। सिद्ध योग है, सिद्ध योग है। और ये नंबर कितना है इसका, ये आप प्रयास कीजिए जानने का, तो नंबर 21 नंबर आएगा। तो आप लोगों के लिए मैं शेयर करता हूं ये हॉरोस्कोप, और आज का हॉरोस्कोप निकालता हूं। ये 19 जून 2024 है, अभी का ही निकाल लेते। ये हो गया हमारा हॉरोस्कोप। तो हमको क्या करना है, चंद्रमा का भोगांश। चंद्रमा का भोगांश कितना है? 5 डिग्री 12 मिनट। 7 साइन 5 डिग्री 12 मिनट। गुरुजी मुझे एक चंद्रमा बात का, पूछनी थी। 1 मिनट, भोगांश जी क्या कह रहे हैं? 7 आपने साइन जो ये 5। बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं ये जो होरा पड़ा है ना अपनी, तो होरे का मुहूर्त में कैसा किया जा सकता है दिन में, वो पूछना था। होरे का जो होरा निकाला है, समझो हमने जो होरा निकाला है, रविवार के सब होरे निकाले, 24 के 24 होरे निकाले। कोई मुहूर्त देना है या कोई मुहूर्त हमें देखना है, तो इसे कैसे यूज करेंगे हमारे इसमें? आगे बताएंगे, अभी तो आपने होरा बनाने के लिए सिखाया है। ओके, एक साधारण सी बात है कि आज सोमवार है, यस। तो आज हम मोती पहन सकते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। लेकिन मंगलवार को मोती पहनना है, तब नहीं पहन सकते। नहीं पहन सकते, लेकिन चंद्रमा की होरा में पूरा पहन नहीं सकते हैं। पहन सकते। हाँ चंद्रमा की होरा में पहन सकते। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो इसी तरह से इसका यूज करते हैं। यही तो जानना था कि कौन से होरे में कौन सा काम करना चाहिए ऐसा। हाँ, वो वही हमने कहा, वार
अब वो आपको बता ही दिए हैं, उसके अनुसार नक्षत्र बता दिए हैं। इन सबको मिलाने का प्रयास कीजिए, आगे तो हम बताते ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का भोगांश है 7 साइन पास 5 डिग्री 12 मिनट। 7 साइन पास 5 डिग्री 12 मिनट। और सूर्य का भोगांश है 2 साइन दो ही पास 4 साइन डिग्री 37 मिनट। 2 साइन पास 4 4 डिग्री डिग्री 7 37 मिनट। मिनट। तो ये हो जाएगा 9 3 1 4 मिनट 5 4 9 डिग्री बोर्ड थोड़ा सा 9 साइन। ये हो गया, यही हो गया ना। अब इसको इनको भाग थोड़ा देना है दिखाई देना 13 चाहिए। डिग्री। पहले सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। अब इसको भाग देना है किससे? 13 डिग्री 20 मिनट से। तो डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट। अब सबको मिनट में बदल लेना है। क्या करना है? सबको मिनट में बदल लो। तो पहले 13 डिग्री 20 मिनट को मिनट में बदलो। 13 डिग्री 20 मिनट। ये 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री को मिनट बदलने के लिए? 16 तो ये 78 और प्लस 20 इक्वल टू 800। तो 800 मिनट हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का मान। ये लिख लो। अब ये 9 साइन पास 9 डिग्री 49 मिनट। तो ये 9 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, तो 9 छकी 54। तो 49 मिनट है ही। 9 छकी 54 540 मिनट इसका हो गया। और 9 साइन का मतलब अब कितना हो जाएगा? 9 साइन का मतलब हो गया कि एक साइन में 30 डिग्री, तो 9 साइन में 9 27 डिग्री, तो 270 डिग्री। अब 270 डिग्री गुना 60, 270 डिग्री गुना 60 कौन करके बताएगा? 16,200 होना चाहिए सर। हाँ 16,200। 16 सत्संग 42 2 और 6 दूनी 12 और 4। सत्संग 42 2 6 दूनी 12 4 16। और ये हो गया 1620। क्या और कुछ होगा? 2 जीरो हो जाएगा। तो 16,200। तो 16,200 मिनट ये हो गया। तो 9 4 4 8 5 2 7 और 16,789 मिनट। और डिवाइडेड बाय 8। तो 8 दूनी 16। तो ये कट गया। अब यहां से 800 होगा भाई। तो ये 1600 हो गया, ये कट गया। यहाँ बचा 7 8। अभी नीचे उतर के आया 9। ये 800 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ आ गया 0। तो क्या हो गया कि ये 20 योग गत हो गया। 20 योग तो चला गया। और ये जो बचा 789, ये 21वां हुआ। 20 + 1 ये योग जो है 21वां योग हुआ। समझ में आया आप लोगों को? 20 योग तो पूरा बोर्ड को थोड़ा पूरा दिखा लग दीजिए एक गया। बार। 20 योग पूरा पूरा लग गया। और 21वां चल रहा है, उसमें 789 मिनट हो गया है। अर्थात कुछ देर और चलेगा, उसके बाद ये सिद्ध योग समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, क्या सिमसन जी बोल रहे थे? स्क्रीन तो थोड़ा हटा दीजिए, एक बार देख लेता हूँ गुरुजी। अच्छा, स्क्रीन हाँ पे से हाँ हाँ। अच्छा सबको मिनट बना के डिवाइड कर दिया। ये अच्छा। जितने से पूर्ण रूप से डिवाइडेड हुआ उसमें +1 कर दीजिए। उतना नंबर योग चल रहा है। तो 21वां नंबर योग चल रहा है। और 21वां नंबर योग को सिद्ध योग कहते हैं। तो हम लोगों को योग निकालने के लिए आ गया।
जिस तरह से नक्षत्र निकालने के लिए आया था उसी तरह से योग निकालने के लिए आया। चंद्रमा का भोगांक प्लस सूर्य का भोगांक डिवाइडेड बाय 13 डिग्री 20 मिनट भागफल प्लस 1 इक्वल टू प्राप्त योग संख्या। अब कहा जाता है कि कुल योगों की संख्या 27 होते हैं और इसमें से कुछ योग हैं जो नामानुसार शुभ योग नहीं है। तो अशुभ योगों की जो संख्या है वो भी प्राप्त हो जाएगा और अशुभ योग कौन कौन सा है वो भी लिख लेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अशुभ योग विष कुंभ 1, अतिगंड 2, शूल 3, लिखते जाइए। अशुभ योग विष कुंभ 1, अतिगंड 2, शूल 3, गंड 4, व्याघात 5, वज्र 6, व्यतिपात 7, परिघ 8 और वैधृति 9। हाँ, तो 9 योग अशुभ हैं, ये हम लोगों ने मान लिया पहले। अब 9 तिया 27, 18 शुभ योग है। समझ में आ गया हम लोगों को। तो अब जो है योगों को भी टेबल में डाल लो। किसके बाद कौन सा योग आएगा उसको भी टेबल में डाल लो। कैसे होगा? ठीक, अच्छा। दीपिका को 1, 2, 3 यहाँ योग लिख लो। ठीक है, 2-4 दिन दवाई ले। यहाँ संख्या लिख लो, यहाँ योग लिखो, हाँ, यहाँ भी योग लिखो। सेकंड कर रहा हूँ। तो 1 से 9 तक इसमें लिख लेना, 10 से 18 तक इसमें लिख लेना और 19 से 27 तक इसमें लिख लेना। ठीक है। तो पहला योग है विष कुंभ। विष कुंभ, अब मैं जिसका स्पेलिंग जरूरत होगा मैं नीचे लिख के दिखाता रहूंगा, वो लिखते रहना। विष कुंभ। दूसरा योग है प्रीति। प्रीति आप लोग जानते हैं, प्रीति ये स्पेलिंग होगा। तीसरा है आयुष्मान। चौथा है सौभाग्य। पांचवा है शोभन। छठा है अतिगंड। ये अच्छा नहीं है, अतिगंड। सातवां है सुकर्मा। आठवां है धृति। नौवां है शूल।
अब आप लोग यहाँ 10वां से शुरू कीजिएगा। 10वां है गंड, ये भी अच्छा नहीं है। 11वां है वृद्धि, ये अच्छा है। 12वां है ध्रुव, ये भी अच्छा है। 'ध्रुव' में छोटा ऊ की मात्रा। 13वां है व्याघात, ये अच्छा नहीं है। 14वां है हर्षण, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15वां है वज्र, अच्छा नहीं है। नाम से ही लग जाता है आपको, ये अच्छा नहीं है। 16वां है सिद्धि। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि 16वां सिद्धि है और 21वां सिद्ध है, दोनों में अंतर है। 16वां है सिद्धि। 17वां है व्यतिपात। व्यतिपात ये भी अच्छा नहीं है। 18वां है वरियान। अब 19 से यहां से लिखिएगा। 19वां है परिज। इसको भी अच्छा नहीं माना गया। 20वां है शिव। 21वां है सिद्ध। 16वां था सिद्धि और ये है सिद्ध। 22वां है साध्य। 23वां है शुभ। 24वां है शुक्ल। 25वां है ब्रह्म। 26वां है इंद्र। 27वां है वैधृति। वैधृति ये 27 योग आप लोगों ने सीख लिया। और गुरु जी टेबल में आपने वो नहीं पढ़ पाया, मैं क्या लिखा है सीरियल नंबर के बाद शुभ क्या लिखा है, वो छूट गया मेरे से। टेबल आपने बनाया ना, कॉलम बनाए 3 से। 23 नंबर में शुभ। नहीं नहीं, अच्छा पहले में शुभ। 24 नंबर में शुक्ल। नहीं योग नहीं पूछ रहा हूँ सर, कॉलम आपने ऊपर बनाया टेबल में। संख्या योग ऐसे करना है। हाँ संख्या योग संख्या ऐसे करना। अच्छा संख्या योग संख्या, ठीक है, धन्यवाद। नंबर में भी याद रखना है और नाम से भी याद रखना है। कहा गया है कि ये जो 9 अशुभ योग हैं, इन 9 अशुभ योगों में पूर्ण रूप से अशुभ 2 ही योग हैं। पूर्ण रूप से जो
स्टार्ट टू इंड तक अशुभ है, वो 2 योग हैं, व्यतिपात और वैधृति। फ्रॉम स्टार्ट टू इंड, जहां से ये योग प्रारंभ होता है और जहां खत्म होता है, पूरा का पूरा योग अशुभ है, वो है व्यतिपात और वैधृति। ये याद रखना। बाकी योगों में कुछ घटी प्रारंभ की अशुभ है और अंत की घटी शुभ है। तो योग जो है कितने देर का होगा? 27 योग है। योग भी तो लगभग 24 घंटे का होगा। हाँ या ना में जवाब आना चाहिए। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी गुरुजी। जितना देर नक्षत्र को गोचर करने में लगता है, नक्षत्र को समाप्त होने में, चंद्रमा एक नक्षत्र में है तो 13 डिग्री 20 मिनट में उस नक्षत्र को पास कर जाएगा। तो योग में भी चंद्रमा यदि है तो 13 डिग्री 20 मिनट में उस योग को पास कर जाएगा। इसका मतलब है कि जितना वक्त नक्षत्र को गुजरने में लगता है, उतना ही वक्त योग को भी गुजरने में लगेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुबह सूर्योदय के समय जो योग है वो सूर्योदय से ही प्रारंभ हो रहा है या नक्षत्र और योग एक ही समय पर प्रारंभ हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? नक्षत्र और योग अलग अलग समय पर प्रारंभ और अलग अलग समय पर खत्म हो सकता है। तो नक्षत्र मास 27 दिन का होता है, लेकिन तिथि के अनुसार जब हम देखते हैं तो एक तिथि 12 दिन का होता है। इसीलिए तिथियां 30 होती है एक महीना में। लेकिन यदि नक्षत्र मास की बात करेंगे तो वो 27 दिन में ही वो महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि 27 नक्षत्र को भोगने में 30 दिन का समय लगता है, क्योंकि तिथि से 1 डिग्री 20 मिनट नक्षत्र ज्यादा है। तिथि 12 डिग्री का है, नक्षत्र कितने डिग्री का है? 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो 1 डिग्री 20 मिनट नक्षत्र ज्यादा है, इसीलिए नक्षत्र और योग को भोगने में चंद्रमा को 30 दिन का समय लगता है। क्लियर हुआ? अब आप लिखिए योग संख्या, एक टेबल बना लीजिए। दूसरे में लिखिए योग का नाम। तीसरे में लिखिए अशुभ समय घटी में, अशुभ समय घटी में। और चौथे कॉलम में लिखिए अशुभ समय घंटा मिनट में। तो योग संख्या 1 विषकुंभ, प्रारंभिक 3 घटी अशुभ समय। घटी में जो लिखा है उसके नीचे लिखिए प्रारंभिक 3 घटी। और घंटा मिनट में लिख लीजिए 1 घंटा 12 मिनट, प्रारंभिक 1 घंटा 12 मिनट। यदि योग लगभग 24 घंटे का है तो उसका 1 घंटा 12 मिनट ही खराब है। किसका? विषकुंभ का। बाकी वो अच्छा है। तो जब हम लोग मुहूर्त को साधेंगे, व्यतिपात देख करके छोड़ देंगे, तो ये देख लेना है कि क्या आगे 1 घंटा 12 मिनट के बाद व्यतिपात तो ठीक हो जाता है। तो क्या 1 घंटा 12 मिनट गुजर चुका हो तो हम उसको योग को ले सकते हैं।
अब दूसरा योग संख्या लिखिए 6 और नाम लिखिए अतिगंड। प्रारंभिक 6 घटी, घंटा मिनट में हो गया, प्रारंभिक 2 घंटे 24 मिनट। तीसरा लिखिए सूल, 9 नंबर सूल। प्रारंभिक 5 घटी, घंटा मिनट में लिखिए 2 घंटे, प्रारंभिक 2 घंटे। सूल के बाद लिखिए 10वां गंड। प्रारंभिक 6 घटी, 2 घंटा 24 मिनट। व्याघात 13वां नंबर, व्याघात। प्रारंभिक 9 घटी, 3 घंटा 36 मिनट। पंद्रहवां वज्र, प्रारंभिक 3 घटी, 1 घंटा 12 मिनट। सत्रहवां व्यतिपात, पूर्ण 60 घटी, मतलब पूरा का पूरा 60 घटी खराब है, और पूर्ण 24 घंटे, अर्थात जब से प्रारंभ होगा अंत तक ये जो व्यतिपात है ये खराब है। परिघ, प्रारंभिक 30 घटी, परिघ प्रारंभिक 30 घटी, अर्थात जब से शुरू होगा वहां से 12 घंटे तक खराब है, प्रारंभिक 12 घंटे तक खराब है। उसके बाद लिखिए वैधृति, पूर्ण 60 घटी और 24 घंटे, अर्थात जब से शुरू होगा और जहां तक अंत होगा वो सब खराब है। तो अब हम लोगों ने योग भी जान लिया। 9 योगों को याद करने का प्रयास कीजिएगा, तो हो सकता है कि धीरे धीरे याद हो जाए। हो गया तो ठीक है, नहीं तो बदलाने की प्रयत्न करने का बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना, ठीक है। हम लोगों को समझना है कि सर होता क्या है। मुझे याद था काफी कुछ, मैं हाँ रिवाइज करता रहता हूँ इसको बीच में। हाँ, हम लोगों को ये समझना है कि कैसे होता है। कहीं गए और किसी ने पूछ लिया कि वो कौन सा 2 योग है जो पूर्ण रूप से अशुभ है, तो हमको ये याद होना चाहिए कि पहला व्यतिपात है और दूसरा वैधृति है। वो कौन सा योग है जो 30 घटी तक अशुभ है, तो वो परिघ है। इतना सा याद रहना चाहिए, छोटा मोटा चीज है, इसको याद रखना जरूरी है। तो चलिए आज इतना ही रहेगा। आप लोग अपने से यदि कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बाकी अगले दिन समझा जाएगा। विद्या समझ में आ गया? जी गुरुजी। हाँ, वेरी गुड। असीम सेन जी समझ में आया?
हाँ, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा तो और अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, नमस्कार आप लोगों को। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।